परम शांति, परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति, महाशांति। वासनाओं का परित्याग ही क्या है, करना ही श्रेयस्कर है। तो हमें अपनी सभी वासनाओं का त्याग करना है। एक संकल्प लीजिए, संकल्प लिए बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प से जुड़ी हुई ऊर्जा और जो हमारी प्योर इंटेंशंस, जो हमारी इंटेंशंस उस संकल्प के साथ जुड़ जाती है कि हमें वो पाना ही है, कुछ भी हो जाए वो हमें करना ही है, तो हमारी जो ऊर्जा है उसके जैसी बनती है और हमारी ऊर्जा से हम अनुभव कर पाते हैं कि हमारी सभी वासनाएं खत्म हो रही है। देखिए, ये योग क्या है? योग एक यज्ञ समान है। इसमें आपको अपने समय की, अपनी ऊर्जा की आहुति देनी होगी, अपने संकल्प की। तो समय, ऊर्जा और अपनी शक्ति सभी उसमें लगानी होगी, उसकी आहुति लगानी होगी, और तब आप आत्म साक्षात्कार करेंगे। इसलिए अपनी सारी जो बंदिशें हैं वो सब तोड़ दीजिए। ये शरीर की जो बंदिशें बांध के रखी हमने, उसको तोड़ दीजिए। आत्मचिंतन करें, ब्रह्म चिंतन करें। आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन करने से मन में जितनी भी वासनाएं हैं, जितना भी आकर्षण है, आसक्तियां बनी हुई है, वो सभी से हम मुक्त हो जाते हैं केवल चिंतन करने से, परमात्मा चिंतन करने से। क्योंकि हम जैसे जैसे परमात्मा चिंतन करते हैं, संसार के चिंतन से विरक्त होते जाते हैं। तो याद रखें कि आप हो कौन। अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या मैं ये देह हूं? यदि मिट्टी अपने आप को घड़ा समझने लगे तो यहीं पर ही सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। घड़ा ये देह है जिससे निर्मित, मिट्टी से निर्मित ये घड़ा है। ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, अल्प है, अनित्य है। इसको अनुभव करें, इस बात को समझे। आंखें, कान सब खोल के इसको स्वीकार करें। इंद्रियों के वशीभूत होके पाप कर्मों में ना उलझे। जो अपने मन के अंदर गड़बड़ी हो रही है, वो गड़बड़ियों को खत्म करिए। अपने अंदर अपने आप को ज्ञान के प्रकाश से भरिए, ज्ञान की शक्ति से भरिए, ज्ञान के बल से भरिए। जो भी ज्ञान का हम चिंतन कर रहे हैं, वो बूंद 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 करके हमारी आत्मा में टप टप करके हमें हमारी स्व स्थिति में की ओर लेता जा रहा है। उस ज्ञान को पीते जाए, अपने अंदर हर एक रोम रोम में, हर एक सेल में वो भरता जा रहा है। कोई आपको रात को भी आपको नींद से उठाए तो भी आपके मुंह से परमात्मा चिंतन, आत्मचिंतन के बारे में ही निकले। ऐसी स्थिति बनाए और कोई विचार ही नहीं है, समय ही ना मिले और कोई विचार करने का। और कोई विचार कब नहीं आएगा?
जब जिस चीज के विचार में, जिस चीज के मनन चिंतन में आप पड़े हैं, उसमें आपको बेहद का आनंद मिल रहा है, आप अपना आनंद छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें आनंद ढूंढिए, संसार में नहीं, आत्मज्ञान में, आत्म स्वरूप की अवस्था में आनंद देखें, उसकी अनुभूति करें। और ये केवल बातें नहीं है, ये सच्चाई है कि जब हम आत्म स्वरूप धारण करते हैं, स्व का साक्षात्कार करते हैं, तो आत्मा बेहद के आनंद का अनुभव करती है, बेहद की संतुष्टि का अनुभव करती है, संपन्नता का अनुभव करती है, संपूर्णता का अनुभव करती है। और फिर वो अपने उस आनंद से अलग नहीं हो पाती है। और प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा की अलग अलग अवस्था है। जब हम जीवत्व छोड़ते हैं, आत्मभाव में आते हैं, तो वही जीव आत्मा से परमात्मा कहलाता है। चाहे कोई भी अवस्था का मनुष्य हो, चाहे वो अपने आप को जीव मानता हो, चाहे वो अपने आप को मनुष्य मानता हो, चाहे वो अपने आप को आत्मा मानता हो, चाहे देवता मानता हो, सभी आनंद के लिए आतुर है। आनंद प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस आनंद को पाओ, उस शाश्वत आनंद को पाओ जो आपकी नैया पार लगा दे, जो प्रकृति से परे है, प्रकृति से परे होते जाए, इंद्रियों से परे होते जाए। राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब दुख के पर्यायवाची है। अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए, स्वचिंतन करिए, पर चिंतन ना करिए। पर चिंतन पतन की जड़ है, पर चिंतन पतन की जड़ है। जितना हम लोगों का चिंतन, संसार का चिंतन करते हैं, उतनी हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है। अपनी शक्तियों को बचाए, सही जगह पर लगाए। महसूस करते जाए कि ये जो भी अभी तक मैंने चिंतन किया है, जिस संकल्प से मैं जुड़ रही हूँ, ये मुझ आत्मा को वैरागी बनाता जा रहा है। मैं संसार में हूँ, संसार के साथ रहते हुए संसार से अलग होने का अनुभव कर रही हूँ। एक बार विजुअलाइज करें, आपके आसपास इतनी भीड़ है, मेला लगा हुआ है, लेकिन इस मेले में आप कमल के समान खिलते हुए, क्योंकि ये पूरा मेला मैला करने वाला है, कीचड़ है, लेकिन इस कीचड़ में भी मैं इस कीचड़ से लिप्त नहीं हूँ, अलिप्त हूँ, पवित्र हूँ। स्वयं को ये संसार से एकदम पृथक देखें।
और ये संसार में जितने भी संबंध भी हमने बना के रखे हैं, उस संबंधों से भी अपने आप को मुक्त देखें। सबसे पहले ये देह भाव को त्यागने से पहले जगत का भाव त्यागे, क्योंकि वो आकर्षण का विषय है। जब देखो अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। तो बाहरी जगत से डिस्कनेक्ट करें अपने आप को और अपने भीतर देखें, अपने अंदर अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बाहर नहीं देख रहा है, जिसकी दृष्टि भ्रमित नहीं है, जो अपने भीतर देख रहा है, वही परम सत्य मार्ग पर है। अपने भीतर उस आनंद को अनुभव करें। ये आनंद कैसा? ये आनंद क्यों? ये आनंद इसलिए क्योंकि मैं आत्मा रियलाइज कर चुकी हूँ कि ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। उस आनंद के साथ अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान अनुभव करें, अपने भीतर की ऊर्जा को। इस चिंतन से पहले किस ऊर्जा के साथ आप थे और अभी आपके भीतर के वाइब्रेशंस, भीतर की एनर्जी परिवर्तित हो चुकी है। फील करते जाइए कैसा एक सुकून है, आनंद है, खुशी है, बेफिक्र बादशाह की तरह। ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, ना कोई भय। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। एक बार गहरी लंबी श्वासें भरें। अपने मुख से धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। ऐसे 3 से 4 बार करें। और विजुअलाइज करें कि मेरी सभी वासनाएं, विकार, दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक संकल्प हर एक श्वास के साथ मैं बाहर की ओर फेंकती जा रही हूँ। अपने आप को खाली करें, एकदम खाली। हर एक उस विचार के साथ अपने आप को मुक्त करते जाए जिसने हमें इस देह के साथ बांधा हुआ है। देहोहम का राग छोड़ते हुए शिवोहम बने। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, चित्त नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ। अपनी चैतन्यता में स्थिर हो जाए।
अनुभव करें कि शरीर एकदम हल्का हो चुका है। मन बोझ रहित, भार रहित हो चुका है। मन में अभी किसी को भी लेकर मन मुटाव नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है, कोई दोष नहीं है। सबके लिए प्रेम है, सबके लिए माफी है। सबको माफ करते करते स्वयं को भी माफ करते जाए। सभी बोझ से रहित होते जाए। स्वयं को अपने इस प्रकृति, अपने इस स्वभाव से परे देखें। क्योंकि मैं आत्मा दोष रहित हूँ। मैं आत्मा निर्विकार हूँ। मैं आत्मा निर्लेप हूँ। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में स्थिर करें। विजुअलाइज करें अपने भ्रकुटी के मध्य में, जहाँ हम तिलक करते हैं, उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। अपना अटेंशन, अपना फोकस आत्मा में लेकर आए। गहरी अनुभूति, जहाँ मैं ये देह नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर केवल एक साधन पूर्ति है। ये साधन है परमात्मा प्राप्ति के लिए, मुमुक्षु पाने के लिए। इसी लक्ष्य के साथ जुड़ते हुए अपना सारा ध्यान आत्मा में केंद्र करते हुए अपने आत्मा के परम प्रकाश के साथ जुड़े। मैं आत्मा बेहद की परम प्रकाश, परम लाइट की बनी हुई हूँ। मैं आत्मा लाइट हूँ। बार बार इसका अभ्यास करते जाए, बार बार इसका संकल्प करें, बार बार इसको विजुअलाइज करें। धीरे धीरे देह की अनुभूति खत्म होती जा रही है। शरीर की सभी इंद्रियां शीतल पड़ चुकी है। मन बेहद शांत हो चुका है। बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। संकल्प विकल्प से परे। धीरे धीरे अनुभव करते जाए इंद्रियों से परे होने का, ये प्रकृति से परे होने का।
आत्मा है प्रकाश और ये देह है प्रकृति। तो ये प्रकृति से परे होने की अनुभूति करते जाओ। आत्मा त्रिगुणातीत है। ये देह, ये प्रकृति सत्व रजस तमस गुण से भरी हुई है। जैसे जैसे हम प्रकृति से परे होने का अनुभव करेंगे, वैसे वैसे हम अपने सभी सत्व रजस तमस तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विजुअलाइज करते जाए, ध्यान को गहरा करते हुए सारा ध्यान मस्तक पे, आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट जो मेरे भीतर, मेरे चारों ओर अपना प्रकाश, अपना तेज देती हुई आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम शांति की किरणें, परम प्रकाश की किरणें, पवित्रता की किरणें मेरे भीतर, मेरे रोम रोम को, प्रत्येक सेल को परम शांति से और पवित्रता की किरणों से भरती हुई, मन को शुद्ध करती हुई, तन को शुद्ध बनाती हुई, चेतना को शुद्ध करती हुई। मैं आत्मा बेहद के सूर्य के समान, बेहद का परम प्रकाश, बेहद का तेज चारों ओर बिखरता हुआ, जैसे सूर्य अपना प्रकाश, अपना तप, अपना तेज पूरे संसार को देता है, वैसे ही मेरी आत्मा से निकलता हुआ तेज, तप की शक्ति, परम प्रकाश ये संसार रूपी देह को प्रकाशित करती जा रही है। अपने भीतर के सभी विकार, वासनाओं को नष्ट होता हुआ देखें। सभी उस हीन भावनाओं से अपने आप को मुक्त होता हुआ देखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नष्ट होता हुआ देखें। अभिमान को, देह अभिमान को नष्ट होता हुआ देखें। स्वयं को एकदम ग्राउंडेड, निरंकार देखें। अपने भीतर से निष्काम प्रेम के, कल्याण के भाव को, उस वाइब्रेशंस को चारों ओर और अपने भीतर प्रकट होता हुआ देखें।
बेहद की परम शांति है, परम शांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आत्मा सभी आकर्षणों से मुक्त हो चुकी हूँ, सभी आसक्तियों से मुक्त, देह से मुक्त, देह की अनुभूति से मुक्त, जीवन मुक्त बन चुकी हूँ। ना कोई कामनाएं, ना कोई इच्छाएं, ना कोई लालसा है। मैं स्वयं को प्रकाश में देख रही हूँ, स्वस्वरूप में स्थित हो चुकी हूँ, आत्म साक्षात्कार कर रही हूँ, स्वयं के दिव्य अव्यक्त रूप को देख रही हूँ। मेरा ये शरीर अब एक हड्डी मांस का पुतला नहीं है। आत्मा के बल से, आत्म शक्ति से मैं अपने स्वयं के दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ, फरिश्ते स्वरूप को देख रही हूँ। अपना ये पूरा शरीर प्रकाशमय देखे, पूरा शरीर प्रकाशित है। अपने चारों ओर उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। चारों ओर एक गहरा सफेद प्रकाश का पुंज है। चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बना हुआ है। मैं आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई, सकारात्मक संकल्प और विचारों से भरी हुई हूँ और प्रत्येक संकल्प विश्व कल्याण के लिए है, स्व परिवर्तन के लिए है, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। अपने दिव्य स्वरूप को देखते जाएं, हल्कापन महसूस करते जाएं, उस वेटलेस बॉडी को अनुभव करें, एकदम वेटलेस, हल्के, परम शांति का अनुभव करते हुए। एक बार अंतिम संकल्प, सर्व संबंध भूल, आत्म स्वरूप में मैं आत्मा स्थित अपने उस बेहद के परम पिता परमात्मा को समर्पित होती हूँ। संपूर्ण समर्पण, तन से, मन से, आत्मा से नतमस्तक हो जाए परमात्मा के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने बेहद के दादाजी के आगे, बेहद के बाप के आगे, जो भी आपका क्रिएटर है। उनके साथ एक होने का अनुभव करें। वो बेहद का महासागर है और मैं उसकी बूंद हूँ, लहर हूँ। आत्मा स्वरूप धारण करे हुए संपूर्ण समर्पण, विजुअलाइज करें। बेहद के परम पिता परमात्मा को
उनके चित्र में विचित्र रूप को देखें। चित्र अर्थात उनका साकार रूप, उनकी साकार छवि, उनकी साकार छवि, साकार रूप में ही उनका अव्यक्त रूप। गहरा संबंध स्थापित होता जा रहा है। मैं और बाघ, तीसरा कोई भी नहीं है। तीसरे का कोई संकल्प नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। प्रार्थना करे, पुकारे, याद करे, दिल से पुकारते हुए आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई सभी पड़ते, सभी कोश हटते जा रहे हैं। सभी लेयर्स हटती जा रही हैं। आत्मा की शक्ति का विस्तार होता जा रहा है। जैसे जैसे आत्मा शक्ति बढ़ती जा रही है, दृष्टि स्पष्ट होती जा रही है। मैं स्वयं की दिव्य दृष्टि से, उसकी कृपा से, उसी का स्वरूप देख रही हूँ, उनके दिव्य साक्षात्कार कर रही हूँ। मुझे स्पष्ट उनका अव्यक्त रूप प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है। उनके चारों ओर दूध जैसा सफेद प्रकाश की दुनिया है। वो दुनिया बेहद की दुनिया है। इस लौकिक हदों की दुनिया से पार, बेहद की अलौकिक पारलौकिक दुनिया से भी परे, जहाँ ना शब्द है, ना आवाज है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश से, बेहद के परम पिता परमात्मा से, बेहद के दादाजी से, बेहद के परम 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 महासागर से, बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट मुझ आत्मा में आ रहे हैं। विजुअलाइज करें, अपनी बुद्धि में वो दृश्य को देखते हुए महसूस करते जाए। और जो इस समय हम दृश्य देख रहे हैं वही वास्तविक सच है, वही परम अनुभूति है, वही जीवन मुक्ति है, वही मोक्ष है, जहाँ मैं उनके दिव्य स्वरूप से, अव्यक्त स्वरूप से, अव्यक्त दुनिया से, अविनाशी दुनिया से, बेहद के परम प्रकाश के महासागर से, बेहद की परम लाइट बरस रही है।
मुझ आत्मा में परम प्रकाश की वर्षा हो रही है। एक बार विजुअलाइज करें वो गॉड रेज बेहद की दुनिया से, बेहद के विश्व से, बेहद की परम पिता परमात्मा से बरसती हुई इस पहले वायुमंडल में आती हुई। वायुमंडल परिवर्तन होता जा रहा है, वायुमंडल बदलता जा रहा है, वायुमंडल से सभी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, परम शांति फैलती जा रही है। ये उस महासागर की एक बूंद, जिस बूंद की इतनी शक्तियां हैं, इतनी महिमा है कि केवल एक बूंद ही संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को बदल रही है। महसूस करें अपने चारों ओर परम शांति को, परम शांति के शब्दों को, उसके वाइब्रेशंस को, उसकी एनर्जी को, और अपने भीतर हर एक श्वास में, हर एक श्वास लेते समय वायुमंडल में जो परम शांति के संकल्प है, जो वाइब्रेशंस है, वो मेरे भीतर बढ़ते जा रहे हैं। बेहद के दादाजी के मस्तक से अपने मस्तक में आती हुई लाइट, गॉड रेज आ रही है। अपने मस्तक में उस चुंबकीय शक्ति को, उस करंट को फील करें, उस एनर्जी को फील करें, उस कंपन, उस वाइब्रेशंस को फील करें। बेहद पावरफुल अनुभूति, प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। आत्मा का प्रकाश अरबों खरबों गुना बढ़ गया है। आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हट चुके हैं। देह के सभी आवरण हट चुके हैं। अपने रोम रोम में परमात्मा शक्ति को अनुभव करें। ये स्थूल शरीर परमात्मा शक्ति से परम तत्व, परम प्रकाश का बन चुका है। तत्वों के भार से रहित हो चुके हैं, एकदम हल्का, बेहद का अव्यक्त स्वरूप। महसूस करते जाए उस लाइट को अपने स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में। लाइट ही लाइट है। ये शरीर भी लाइट, आत्मा भी लाइट। अगले कुछ पल के लिए
इसकी गहरी अनुभूति करते जाए, जहाँ बेहद के परम पिता परमात्मा से, उस बेहद के परम 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 महासागर से, बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद के परम प्रकाश की वर्षा मुझ आत्मा में होती जा रही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर प्रकाशित होते जा रहे हैं। कारण शरीर चार्ज हो चुका है, रोम रोम प्रकाशित हो चुका है। हर एक श्वास में परम शांति की अनुभूति है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति है। सभी इंद्रियों से परे, प्रकृति से परे की अनुभूति है। इसी अनुभूति के साथ आत्मसात होते जाओ। परम शांति, परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति, महाशांति।